नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संजीव और ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके लिए लेकर हाजिर हैं 19 नवंबर का आप सबका राशिफल और आप सबके लिए कुछ ऐसे अचूक टिप्स जो आपके जीवन की दशा दिशा बदल सकते हैं। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जिंदगी में कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपकी कमजोरी है, आपकी गलती है। अति आत्मविश्वास में अपने को हम सिकंदर मान बैठते हैं और जिंदगी को बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वहीं पर जब हमसे कोई चूक होती है तब हमें समझ आता है कि काश हमने ऐसा ना किया हो। तो कोई चूक आपसे नहीं होगी, क्योंकि आपके आने वाले सारे पल हम करेंगे प्लान ज्योतिष गुरु की मदद से। शुरुआत करते हैं मेष और वृषभ से और बात 19 नवंबर की। मेष राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है, लेकिन कामकाज की चिंताएं खाती चली जा रही हैं। यही वजह है कि पैसे को लेकर भी आप बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं। अपने हालात को समझने की और संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? जहां तक निजी जीवन का सवाल है, उसमें आपके लिए खुशियों भरा समय है। आपके अपने प्रियजन आपको समझ पाएंगे और आपसे जुड़ भी पाएंगे। आप अगर थोड़ा सा अपने व्यवहार में विनम्र हो जाएं, तो आपकी खुशी में और इजाफा हो सकता है। कोशिश करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। क्या ना करें, समय में कामकाज या कारोबार को लेकर लोगों को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आप भी उतने ही समर्पित हैं। इस अच्छाई में कोई कमी ना आने दें, लेकिन इस इन्वॉल्वमेंट का असर किसी प्यार के रिश्ते पर बिल्कुल ना आने दें। आप अपनी ओर से रिश्तों को और अपनी सेहत को इग्नोर बिल्कुल ना करें। ऋषभ राशि वालों की बढ़ती हुई मेहनत का अच्छा असर आपके कामकाज पर जरूर पड़ेगा। लोगों से जो तालमेल बढ़ेगा, उससे भी उपलब्धियों का एक दौर शुरू हो जाएगा। नए विकल्प खुलेंगे जो आपकी जिंदगी में अच्छाई जरूर लेकर आएंगे। क्या करना चाहिए समय में? उन अपॉर्चुनिटीज को जरूर समझें जो आपके सामने खुलती चली जा रही हैं, और ऐसा करते हुए अपनी इन्वॉल्वमेंट को और बढ़ा दें, ताकि वो सब कुछ आपको मिल सके जो जिंदगी आपको देना चाह रही है। बहुत कुछ करने का और उससे ज्यादा पा लेने का समय। क्या ना करें समय में? जो भी अच्छाई बन रही है उसके चलते आप इतना उदारवादी ना हो जाएं कि कहीं अपना नुकसान शुरू कर दें। वैसे भी फजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। जिंदगी में उपलब्धियां बहुत मेहनत से मिलती हैं। अपनी लापरवाही के चलते उन उपलब्धियों को बिखरने बिल्कुल ना दें। उपलब्धियां बहुत मुश्किल से अर्जित की जाती हैं, उनको यूं ही फिजूल में वेस्ट मत कीजिए, उन्हें सहेज कर रखिए। लेते हैं सवाल हमारे सामने आता है राहुल पंत का। 10 फरवरी 1988 ज्योतिष गुरु इनका जन्म हुआ है 3:35 पर शाम को दिल्ली में। बहुत कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं लग पा रही है इनकी। काम बनते बनते इनके बिगड़ जाते हैं। अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। अभी वीजा के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, क्या इनका वो काम बनेगा? राहुल, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है राहु की सितंबर 2019 तक। जॉब नहीं मिल रही है और ऐसे में देखिए परेशानी होती है। सितंबर 2017 से दिसंबर 2017 के बीच में आपकी जॉब लग सकती है, लेकिन ज़रूरत यह है कि आने वाले इस एक साल में अपने आप को जॉब मार्केट के लिए और ज़्यादा तैयार कर लीजिए। ऐसा ना सोचें कि ज़िंदगी में सब कुछ आसानी से मिलता है, किसी को नहीं मिलता। हर इंसान को जूझना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत देखिए हर समय पर हर जगह करनी पड़ती है, चाहे स्वदेश में हो या विदेश में हो। आपने विदेश की बात कही है, आपकी कुंडली विदेश की संभावनाएं दिखाती है, लेकिन पहले अपने आप को तैयार कीजिए जॉब के लिए और उस दिशा में चलिए। मिथुन और कर्क राशि अब आपके लिए देखते हैं कि जिंदगी कैसे मौके आपको दे रही है और उन मौकों को कैसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। आप मिथुन राशि वालों के लिए कुछ कठिनाई भरा समय जरूर है, क्योंकि ना तो आप अपनी सेहत को संभाल पा रहे हैं और ना ही अपने पैसे को। रोजमर्रा के रूप में ये बातें आपको डिस्टर्ब करती चली जा रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को संभालना और अपनी बचत को बढ़ा लेने का समय है। सूझबूझ से सोचें और थोड़ा संयम रखें। ऐसा करते हुए घर परिवार में किसी भी तरह की बहस से बचना होगा आपको। क्या ना करें समय में? सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर किसी तरह के इलाज की आपको सलाह दी जा रही है तो जल्दबाजी ना करें, किसी और से भी सलाह ले लें ताकि पूरी बात समझ में आ सके। कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों को लेकर बहुत सारी अच्छाइयां बनी हुई हैं, लेकिन तनाव भी है। अविश्वास उन परेशानियों का कारण हो सकता है, लेकिन बड़ा कारण यह भी है कि आप अपनी बात कहते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ा विनम्र हो जाने की जरूरत है। आप सही भी हो तो भी दूसरों की बात को मान जरूर दे दें।
ऐसा करते हुए आप अपनों का दिल जरूर जीत पाएंगे। किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ाने में यही बातें मदद करेंगी। क्या ना करें इस समय में, कामकाज में लोगों के साथ जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन लोगों पर इतना ना आश्रित हो जाएं कि अपना वजूद ही भूल जाएं। ऐसा करते हुए अपनी परफॉर्मेंस में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने दें। तो किसी भी तरह से अपनी परफॉर्मेंस, अपनी क्षमताओं में कोई भी कमी आपको नहीं आने देनी है, इस बात का रखिएगा आप ख्याल। हमें ख्याल रखना है सिंह और कन्या राशि आपका। तो 19 नवंबर की बात हो रही है, देखते हैं ये दिन कैसा है भविष्य के दर्पण में, और फिर इस दिन के लिए खास तौर पर आपके लिए क्या तैयारी कराते हैं आपकी ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वालों को ये समझना ही पड़ेगा कि अगर आप अपनों से दूर भी हैं तो भी दूरियां ना बनाएं। अपनों के बारे में सोचने का और उनका ख्याल रखने का समय है, जिसमें बहुत सारी बातों को समझना होगा और संभालना होगा। क्या करना चाहिए समूह में, अपनों की पैसे से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश जरूर कर लें। अगर घर परिवार में कोई सेहत से जुड़ा मुद्दा है तो उस ओर भी ध्यान दे लें। वैसे भी लोगों से तालमेल बनाए रखने का समय है। विनम्र हो जाने से बहुत सारी बातों को संभालना आसान हो जाएगा। अपने मन से शक की भावना को हटाकर लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। कोशिश करके देखिए, लोग आपकी बात समझ पाएंगे। क्या ना करें समय में, अपनी ही बात ना कहते चले जाएं, लोगों की बात भी सोच में किसी बात को इतना ना बढ़ने दें कि वो झगड़े की स्थिति पैदा कर दे। बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के लिए समय आपसे मेहनत करवाने में सक्षम है। कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आपकी दिशा सही है जो आपसे मेहनत तो करवा ही लेगी। रिश्तों को आगे बढ़ाने में भी जरूर मदद मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में, अपने मित्रों से जुड़ने का और जीवन में खुशियां पाने का समय है। जितना आप लोगों को समझेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। घर परिवार में भी तालमेल बनाए रखना होगा आपको। क्या ना करें समय में, जो आप कर रहे हैं वो सही हो सकता है, लेकिन जिंदगी की उन अड़चनों को नजरअंदाज ना करें जो साथ ही साथ चलती चली जा रही है। उनका सीधा सीधा असर आपके किसी प्यार के रिश्ते पर पड़ सकता है। रिश्तों को संभालने में जो कोशिश बनी रहनी चाहिए उसे कम ना होने दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। कामिनी महाजन का सवाल है ज्योतिष गुरु। डेट ऑफ बर्थ है 8/11/1984, 12:05 पर सुबह इनका इनका 12:05 AM इनका जन्म हुआ है। मिडनाइट, धरनगांव, जलगांव जिले में। जॉब में दिक्कतें आ रही हैं। एक जगह इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हुआ, पर ज्वाइनिंग ऑर्डर अभी तक इनको नहीं मिल पा रहा है। पिछले 6 महीने से लगातार कामिनी कोशिश कर रही हैं, कहीं ना कहीं बात आकर अटक जाती है। कामिनी, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अक्टूबर 2017 तक। जॉब नहीं मिल पा रही है। एक जॉब मिली भी है आपको, लेकिन उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई है। देखिए, एक समय बनता हुआ नजर आ रहा है जी, फरवरी-मार्च 2017 में जब आपको एक जॉब मिल सकती है। हो सकता है वो टेम्परेरी जॉब हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब हो, लेकिन उसे आपको ले लेना चाहिए। आगे चल के नवंबर-दिसंबर 2017 में आपको बेहतर जॉब मिल जाएगी, आपका कैरियर और बेहतर हो जाएगा। तो सब कुछ ठीक है। 2017 हर लिहाज से आपके लिए एक अच्छा साल है। तो जो मुश्किल का दौर था वो आप काट चुकी हैं, वो बीत रहा है। अब पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे सकारात्मक रवैये के साथ जिंदगी को आगे बढ़कर अपने हाथों में, अपनी बाहों में थामने का वक्त आ गया है। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि के लिए देखते हैं कि क्या कुछ है और क्या कुछ किया जा सकता है। तो क्या है राशिफल और क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ का सुंदर योग है, क्योंकि आपकी अच्छाई उभर कर आ रही है और अपनी मेहनत से जो सुख समृद्धि मिलती है उससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। घर परिवार में अपनों की जरूरतों को पूरा केयर करना होगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समूह में, कामकाज को इतने ऊंचे स्तर का बना लें कि आपकी सफलता ही सुनिश्चित हो जाए। अपनी रोजमर्रा की परफॉर्मेंस में या किसी इंटरव्यू या साक्षात्कार में अपनी बात इस रूप से कहें कि लोगों को उसे अप्रिशिएट करना ही पड़े। बहुत कुछ करने का और बहुत कुछ पा लेने का समय है। क्या ना करें समय में, जो भी विकल्प उभर कर आ रहे हैं उसके बारे में जरूर सोचें, लेकिन ऐसा करते हुए अपनों को इग्नोर बिल्कुल ना करें। जिंदगी की खुशियां अपनों से जुड़कर ही बनती हैं, इस बात को बिल्कुल ना भुलाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय है और अपनों से जुड़ने का समय है। खुशियां इस रूप से भी क्योंकि एक आशीर्वाद है जो आपके साथ निभा रहा है।
इस बात को भी याद कर लें कि आपके बड़े बुजुर्गों ने आपके लिए क्या कुछ किया है। वो आशीर्वाद आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। क्या करना चाहिए समय में? जो भी हालात बन रहे हैं उनसे हाथ मिलाकर चलना होगा, क्योंकि एक सही दिशा बन रही है आपके लिए, जो आपके जिंदगी के रास्ते को एक अलग मुकाम तक ले जा सकती है। इस अच्छाई में शामिल हो जाइए। क्या ना करें इस समय में? अपनी ओर से बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए। लोगों से विचारों का मतभेद भी ना बढ़ने दें। लोगों की तुलना में अपने आप को बड़ा मान लेना भी ठीक नहीं है। तो अपनी जिंदगी में खुद ही को सबसे बड़ा मान लेना, दूसरों को कमतर आंकना, ये भी गलती होती है। दूसरों को भी उतना ही मान देना पड़ता है जितना मान हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। धनु और मकर राशि अब आपकी कर लेते हैं बात। तो बात में सबसे पहले तो राशिफल आपका जान लेते हैं और उसके बाद क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें आप। धनु राशि वाले अपनी बचत को बचा लें, क्योंकि नुकसान भरा समय है। खर्चे अगर बेकाबू हो जाएंगे तो इसका असर जीवन की और बातों पर भी पड़ सकता है, इसलिए हर पहलू को समझना भी जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय में? मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा शांत रहने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें आपके मन में उथल पुथल मचाएंगी, लेकिन हर चीज को सूझबूझ से देखना और परखना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें समय में? पैसे को बर्बाद ना करें। वैसे भी रिश्तों को संभालते हुए थोड़ा सा विनम्र हो जाने की जरूरत है। कुछ भी कह लेना हानिकारक हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए धन लाभ का सुंदर योग है, जिसके चलते वो लोग जो आपके खिलाफ थे अब वो भी आपका साथ देना चाहेंगे। ये संसार का नियम है कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। भाग्यशाली स्थिति है जिसे बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़ना होगा और लोगों की अच्छाई को समझना भी होगा, तभी जाकर आप अपनी जिंदगी के फैसलों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। जिंदगी में खुशियों की एक बहुत बड़ी जगह होती है। अपने आसपास के लोगों को खुश रखेंगे तो आपके लिए भी खुशियां सुनिश्चित हो जाएंगी। क्या ना करें समय में? घर परिवार में अपनों से जो सलाह मिल रही है उसे कम ना समझें। वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है और एक जिंदगी के नए आयाम खोल सकती है, लेकिन इस सच्चाई को सहेज लें, बहुत ज्यादा उदारवादी न बने। इसके बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं ज्योतिष गुरु के साथ और अब बात बाकी राशियों की। कुंभ और मीन राशि अब आपकी आती है बारी। तो 19 नवंबर का दिन है और ये दिन हर एक के लिए अलग शक्ल में सामने आता है। हर एक के पल अलग होते हैं, हर एक को उन्हें अलग ढंग से जीना पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष गुरु खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ टिप्स आपके राशिफल के साथ। कुंभ राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण अच्छा है, लेकिन मन में तकरार सा है जो आपको परेशान कर रहा है। आपके प्रयास भी इसी वजह से भटकते चले जा रहे हैं। जैसे मन को शांत रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने भाई बहनों की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। कामकाज की स्थिति में भी इन्वॉल्वमेंट इस रूप से हो कि आप हर तरह की बात को अहमियत दें, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें समय में? अपने मन में पहले से कोई विचार बिल्कुल ना बनाएं। हर परिस्थिति के उतार चढ़ाव को आपको समझना पड़ेगा। एक तरफा विचार बनाकर अपना ही नुकसान बिल्कुल ना करें। आने वाले 6 सोमवार को किसी शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना जरूर करें। मीन राशि वालों की क्षमताओं में बहुत सुधार हो रहा है, जिसके चलते आप बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं। हालात भी मददगार हो रहे हैं क्योंकि आपकी अच्छाई उभर के आ रही है। क्या करना चाहिए समय में? पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं ताकि आपका भविष्य बन जाए। अपने ज्ञान और क्षमताओं को और बढ़ाने की कोशिश करें ताकि लोग आपकी सराहना कर सकें। अच्छा समय है, इसका पूरा फायदा उठाएं। क्या ना करें समय में? सिर्फ भाग्य को आधार बनाकर बहुत बड़े फैसले बिल्कुल ना करें। उसमें छुपी हुई कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें आप आज समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोगों की सलाह को और लोगों के इन्वॉल्वमेंट को कम ना समझें, उससे भी फायदा उठाया जा सकता है। तो लोगों की सलाह, लोगों का जो योगदान है उसे भी कम नहीं समझना है, उससे भी बहुत कुछ सीख कर जीवन में फायदा उठा सकते हैं आप। तो अपने हर एक पल को प्लान कीजिए, अपने हर एक दिन को प्लान कीजिए आपके तारे के साथ। ज्योतिष गुरु का साथ हमारे साथ बना हुआ है, वो आपको बताएंगे कैसे आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपके आने वाले पल एक बेहतर शक्ल में आपके सामने आए, आप उनको बेहतर ढंग से साथ पाएं। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अपने सवाल, अगर कोई समस्या, अगर कोई मुश्किल हो तो आप सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आईडी है आपकेतारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो बस अपना प्यार, अपना विश्वास, अपना ये साथ बनाए रखिए। फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त, इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।